हेलो 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 हेलो। नहीं अब पहली 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 मूव आपकी, आप फाइट हो। तो फक स्टार्ट का हुआ गेम स्टार्ट नहीं हुआ क्या? नहीं। कैसे कैसे? बेंचो टाइम से चल नहीं रहा। पहली मूव करो, कुछ लाने का ट्राई करो, फिर स्टार्ट हो जाएगा शायद। हाँ करो। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। बेंचो फिर भी टाइम नहीं चल रहा। हाँ अभी अब से चलेगा ना, अब मेरी बारी है, अब मैं चलूँगा उसके बाद से टाइम चलेगा। देखो आपका टाइम चल रहा है। अच्छा ऐसा ऐसा होता है। ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से। अब हो जाएगा, जल्दी चलो, 50 सेकंड है। अ, बहुत सेंसिटिव है यार। कोई बात नहीं। नाइट कौन सी ओपनिंग है? ये है कुछ है। खराब ओपनिंग। बहुत खराब ओपनिंग है ये। अरे मुझे बिशप चलना है। पीसेस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है opening वही में। तो मैं कह रहा हूँ। उतना सेंसिटिव नहीं है भाई वो कि एक बार के बाद हल्की से बोल रहा हूँ हमसे नहीं। अरे सुनाई दे रहा हो। अरे कुछ तो सुन रहा होगा। हम बाद में एडिट हमने- करते वक्त ना ऑडियो, सिर्फ ऑडियो बढ़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा होता है, होता है। हमारे साथ फक हो गया। बेंचो फिर चलूँ। ये मूव बहुत सही थी। सागर शाह को बुला। चेस बेस इंडिया को मेल कर। मैं तुम्हारा सागर शाह बन जाता हूँ। एक सेकंड। नहीं। नहीं चाहिए। ओ फक। ये देखो, अब देखो आपके साथ क्या होगा। तेरे जैसे आदमी के साथ खेलना ही नहीं है ना। अब देखो आपके साथ क्या होगा। चेक दिया है, मैं गांड तोड़ दूँगा। चेक चेक कैसे होगा? अब आपका किंग खराब हो गया। हाँ वो बचा के रखा था मैंने। चल, गांड मार। नाइट को दोनों बहुत profound streamer बन सकते हो। नाइट को बहुत अच्छा स्क्वायर मिल गया। लेकिन मुझे लगा था मैं ये वीडियो किसी फैमिली वैमिली वाले को लिंक भेज दूँगा। ऑडियो म्यूट कर देंगे। म्यूट कर देंगे। नाइस। ये देखो, अब आप हो गए फॉर्क, और अब मैं अपनी अगली मूव प्रीमूव कर देता हूँ। और प्रीमूव अलाउ नहीं है क्या? क्या ही फर्क पड़ रहा है। मतलब भाई साहब। मैं कमेंट्री करूँ? नेक्स्ट मैच पे करूँगा। हाँ, अगला फिर से रिकॉर्ड करेंगे। देखो नहीं एक तुम और रिकॉर्डिंग करते रहना तो ये तुम्हारा रहेगा अगला मैच पे कमेंट्री करूँगा। इस टाइम तक अगर ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता तो तुम मैं रिजाइन कर देता। मुझे अपना रिकॉर्डिंग में रिजाइन भी हो सकता है, मतलब क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब बाय 7। क्या करूँ, करने के लिए कुछ रहा नहीं। हाथ में तो गेम है तेरे। क्या तुम गिव मी द माइक। यप। कमेंटेटर आ गया कोई। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस गेम में। जैसा कि आप देख सकते हैं अब 3141 वर्सेस साहिल 474। असली नाम ले Shut ले। up। इन लोगों के असली नाम होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता। तो दोस्तों नाम लेने लायक नाम है भी नहीं वैसे। तो जैसा कि आप जानते हैं कमेंटेटर लेट आए हैं क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल मैच तो है नहीं कि टाइम पे पहुंचे। तो जैसा कि इस वक्त हमें इस पोजीशन में दिखाई दे रहा है अभी अभी मेटे हो जाएंगे। ब्लैक पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं दोस्तों। अप बाय 8 पॉइंट्स। पोजीशन देखिए, कोई भी चांस नहीं है वाइट के पास। लेकिन दोस्तों ये कोई इंटरनेशनल गेम तो है नहीं मेटे कि मेटे। कोई और मेट हो गई। एक और मैच, एक और मैच। ब्लंडर 3 ब्लंडर। तो अब दोस्तों अरे किसके साथ मैच हमारे हो गया दो मेरा? इंटरनेशनल किसके साथ चालू हो गया? एक मिनट जरा, मैं इसे अबॉर्ट वो करूँ। वो वो हमारे दो सस्ते इंटरनेशनल चैंपियंस ने दोबारा से एक दूसरे को रीमैच के लिए चैलेंज किया है। मेरा लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा एक्चुअली वहाँ पे। रुक जा, कैमरा हटा लो। गेम अबॉर्ट कैसे होती है? लैपटॉप पे तो मुझे दिख रहा अच्छा है। अबॉर्ट, हाँ ये रहा। तो दोस्तों जब दूसरा मैच चालू होगा तो हम ढंग से कमेंट्री करना स्टार्ट करेंगे।
वैसे भी ये पार्ट कट होने वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सारा ही मुझे लगता है पूरी वीडियो ही कट हो जाएगी। क्योंकि आवाज आएगी सेकंड नहीं। मैच सीरियसली कमेंट्री करूंगा। ओके ओके मैं भी बहुत सीरियसली खेलूंगा। मैं नहीं कह सकता। रुक जाओ, पहले मुझे तुम्हारा मैच वॉच करने दो। जैसे ही मैच स्टार्ट होगा मुझे बोल देना। एक्सेप्ट कर लिया आपने। चल मैच स्टार्ट हो गया। तू चल आज तू देख। तो E4 स्वागत है आप सभी का दोस्तों मैच नंबर 2 में। साहिल 1474 वर्सेस AKSH 3141। अवार्ड हो जाएगा 50 ये सेकंड। पाई को सस्ता रेफरेंस देने की कोशिश में नाम में 3141। ये पाए नहीं है, ये है पाए इनटू 1000 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। पाई इनटू 1000 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऑफ कोर्स ये आपने सुन लिया है स्ट्रीम में। अपनी स्ट्रीम को डिसलाइक कर दीजिए दोस्तों। स्ट्रीम नहीं, लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। रिकॉर्ड तेरे से पूछा है किसी कमेंटेटर मैं हूं या तू है? तो खेल तो मैं रहा हूँ ना। इसी लेकिन बीच में दोस्तों देखिए, अगर हम इस मैच में E4 E5 नाइट F3 मैं सस्ता कमेंटेटर हूँ तो मुझे कोऑर्डिनेट्स पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। प्लेयर को कौन सा D6 अच्छी तरह आता है कोऑर्डिनेट्स में नाम। मुझे D6 white की knight तरफ से C6 हल्का-हल्का आता है। और नाइट C3। तो Knight दोस्तों C3 वी हैव last सिसिलियन ऑन द बोर्ड सिसिलियन नहीं है ये। फ्रॉम द वाइट साइड एक ही नाम आता है सर को। एंड किंग्स गैम्बिट फ्रॉम द ब्लैक साइड। किंग्स गैम्बिट वाइट से होता है और सिसिलियन ब्लैक से होता है। सब उल्टा बोला है। और ये दोनों में से कुछ हो भी नहीं रहा है। मैंने भाई तो मुझे ही हंसाओगे तो मैं बाकी लोगों को कैसे हंसाऊंगा? तू हंसा चुप नहीं हो रहा है, जाओ। तू गलत कॉमेडी कर रहा है। चुप हो जाओ। तो आपको पता है दोस्तों, ये कोई इंटरनेशनल मैच तो है नहीं जहाँ पे आपको ओपनिंग का नाम सही सुनने को मिलेगा। तो जो सुनाया जा रहा है वो चुपचाप से सुनो। तो दोस्तों अब यहाँ पे खेला गया है C5 क्यों नहीं पता। D3 और उसके बाद वहाँ पर D3 दोस्तों बिशप को प्रोटेक्ट किया है। हालांकि उस पर टेम्पो था नहीं, फिर भी उसे प्रोटेक्ट किया है। मैंने अपना Advance में। बिशप क्योंकि ओपन अगली किया ना। move में अगर टेम्पो आ जाए, हाँ दूसरा वाला बिशप ओपन भी हुआ गाइस, तो ये एक अच्छी मूव हो सकती है। लेकिन क्या पता अगली मूव पे क्वीन ब्लंडर हो जाए, तो हमें कुछ नहीं पता। ये कोई इंटरनेशनल मैच तो है नहीं दोस्तों। देखिए इसीलिए बिशप को प्रोटेक्ट किया था दोस्तों। और नाइट टेक्स हो सकता है वहाँ पे आसानी से। ये नाइट टेक्स ऑन D5। नाइट टेक्स ऑन D5। अरे बहुत खराब चाल है, मत करना। बहुत खराब चाल है। दो पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे। गरात। बिशप और नाइट। लेकिन फिर नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स, Queen takes, bishop takes, क्वीन queen। जा रही है वहाँ पे दोस्तों। ये कोई इंटरनेशनल मैच तो है नहीं दोस्तों जो आपको सही कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो जो सुनाया जा रहा है वो सुनो। और वहाँ पे क्वीन टू D5 दोस्तों, पीसेस को डेवलप करने से पहले क्वीन को डेवलप किया है। D6। हाँ D6 और हाँ। रुक E5। रुकी 5 One। नहीं 1। मेरे को बोलने को बोला है मैंने, जो बोल रहा हूँ मैं बोलने देना मेरे को। शट अप। वैसे भी तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, लोगों को लेकर मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। कोई देगा ही नहीं। ऑर्गेनिक कमेंट्री है, कम से कम फैमिली को तो मिल सकते हैं। और नाइट टेक्स ऑन E5 दोस्तों, वहाँ पे टेम्पो ऑन द F7 स्क्वायर पे वो बनाया है, प्रेशर डाला है दोस्तों। नॉट बैड नॉट बैड। हमारी आवाज सही में नहीं आएगी क्या? नहीं कुछ भी बोल सकते हैं और जाएगा तो। तब तो सही है। देखते हैं ब्लैक long यहाँ पर castle। क्या देखते हैं ब्लैक यहाँ पर क्या मूव करते हैं। और यहाँ पे कासल क्या है, खुले में हगा है। खराब ही मूव करी है। और बहुत ही खराब मूव दोस्तों, फॉर्क हो गए हैं। मेगा फॉर्क दोनों हाथी और क्वीन फॉर्क हो गए हैं दोस्तों। देखते हैं कौन सा बचाएंगे। नहीं खेलना। क्या यहाँ पे रिजाइन कहाँ से होता है? क्वीन ये- बचाओ ना, क्वीन बचाओ। वैसे वो तो ये भाई कॉमन नॉलेज है, पर हुआ क्यों ये नहीं होना चाहिए ना। वैसे ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों रिजाइन करने के लिए। भाई तो लेकिन हमें वीडियो में कंटेंट चाहिए। और क्वीन D7 दोस्तों, नाइट टेक्स ऑन H8 रीजनेबल मूव। काफी रीजनेबल। ब्लैक टू प्ले एंड लूज। नाइट F6। अरे फ्री पॉन शिट। पक्का ना। तो क्या कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अब फिर फॉर्क हो गए।
और यहाँ पे बातों के ये जाल चाल में थी। फंसा लिया दोस्तों वहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम्स। बातों की जाल में फंसा लिया दोस्तों, और हमें यकीन नहीं हो रहा ये कैसे बन सकते हैं बेवकूफ। इनकी साहिल 474 दोस्तों, रेटिंग और दिमाग दोनों कम। वो क्वीन दे दी है वहाँ पे दोस्तों, ना हाथी बचाया ना क्वीन बचाई, दोनों को टेम्पो था। दोस्तों डिजाइन नहीं हो सकता ये गेम। मैच, अगर आप कपिल शर्मा शो देखते हैं, कॉमेडी शो देखते हैं, तो दोस्तों छोड़ के इस मैच को देखने आइए। डिजाइन हुआ क्या? डिजाइन हो गया। और वहाँ पे रिजाइन कर दिया है Rematch। साहिल मैं लूंगा ही नहीं, 1474। मैं लूंगा ही Rematch। नहीं। देख ब्लंड, यहाँ देख, चलो ब्लंडर है एक ही नहीं। ऐसा मैच खेलते हैं दोस्तों जहाँ पे अक्ष 3141 अपनी क्वीन सैक्रिफाइस करेंगे और उसके बाद उन्हें जिताना है, हराना है। ठीक है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। देखते हैं रेटिंग दोस्तों खत्म इस हो मैच में जाएगी क्या मेरी। होता है। ये रेटेड रेटेड होना चाहिए। अनरेटेड मैच खेल लेते हैं दोस्तों। अनरेटेड मैच Unrated। है। देखते हैं। अबॉर्ट करते हैं पहले ना, है ना। अब मैं भेजता हूँ आपको चैलेंज। तो दोस्तों अब आप दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है ना। लेकिन इस इंटरेस्टिंग मैच को छोड़ के मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर पानी वानी पे के आने, क्योंकि उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है कि पानी छोड़ दे इसके लिए। कस्टम चैलेंज, ओपन चैलेंज, अनरेटेड कहाँ से करते हैं? पता चल जाएगा, ढूंढ लूँगा शायद से। मैं भी अलग ही उसके स्क्रीन पे देख रहा हूँ। अबे चैलेंज अनरेटेड कहाँ से Okay guys, so we are back and players are trying to find how to send unrated challenge to others because they are illiterate. So फोन से आता है मुझे। yet, so it may take a while to find it. अरे So till हो then गया you हो गया, can- अरे अरे हो गया। चीयर्स भाई साहब। Till अरे then हो you गया। can chill and एक्सेप्ट। don't play any move until I start watching the game. एक्सेप्ट वाई नहीं ना। मैंने गलती से किसी और को भेज दिया चैलेंज। ऐसा हो जाता है कभी कभी प्रोफेशनल चेस में। प्रोफेशनल। मुझे So कैसे as I दिखाएंगे? said, guys, both players are illiterate. मुझे They're नहीं trying to लगता। figure out how to send challenges. Well, you can till then you can enjoy my cheap commentary and चीप। till then I am watching profile of Sahil 1474. How many matches he has lost एंड if we ignore the matches that I played ओए, instead of him. अच्छा ले लिया क्या मैंने? एक्सेप्ट कर लिया क्या? नहीं हुआ। अरे मैंने फिर से गलती कर दी मैंने। So आप इस यही परफेक्ट मोमेंट है गाइस। वीडियो को डिसलाइक कीजिए, कमेंट में भर भर के गालियां दीजिए और जाइए कोई ढंग का कंटेंट देखे दोस्तों। समय रहना कैरी चाहिए। मिनाटी है, समय रहना है, क्या देख रहे हैं दोस्तों आप? अभी स्टार्ट होगा, अभी होगा। रुको आई जरा, कांट बिलीव इट। अगर आप ये रुको देख जरा, रहे हैं दोस्तों, सब्र करो। शट अप भाई। अगर अच्छा, आप यू हैव सेंड टू मेनी चैलेंजेस टू दिस यूजर। आपने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, आपके Bro। उसमें होगा पहले से कहाँ पे? शायद। both the players are still trying to figure out. आप एक काम करो, इससे आप I don't know it's going to happen today or not. हिंदी में ही कर लेना। तो दोस्तों वापस से हिंदी में आते हैं दोस्तों, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जो मज़ा हिंदी में है गुरु वो कहीं और कहाँ है ना। हालांकि उन्होंने क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, चेस के कॉन्टेक्स्ट में हमें नहीं पता। तो मैं अब बहुत ही एक ज़्यादा मिनट। बोर हो गया हूँ दोस्तों, और अगर मैं 5 मिनट के अंदर अगर मैच फाइनली start हो गया नहीं होगा अनरेटेड हो गया। और दोस्तों मैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे वाइट को अपनी क्वीन ब्लंडर करनी है और फिर उसके बाद जीतना है। तो देखते हैं वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं। मैं मौका ही नहीं दूंगा। क्वीन ब्लंडर करने का। ये लो, ओके, क्वीन बाहर रख दी मैंने, ले लो। तो क्वीन H6 ऐसा और- मैच तो मजा आ गया। वहाँ पे। तो वाइट ने दोस्तों अपनी क्वीन ब्लंडर कर दिया और अब कुछ ड्रामा देखने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन वहाँ पे वाइट अभी भी अहेड इन डेवलपमेंट है दोस्तों। दोनों नाइट्स बाहर है ना, और बिशप खुला हुआ है। किसका? अच्छा हाँ। मेरा ऑब्वियसली। नाइट C6, आपका भी खुला बिशप हुआ है F4,
So this is standard Toshido non-standard variation opening. Bishop c4 trying to ruin the pawn structure, not c4, b4, sorry. Trying to ruin the pawn structure, but white has ignored it and played d3. Let's see whether black takes the knight and ruins the pawn structure. और ओके दोस्तों, वापस से हिंदी में आते हैं, क्योंकि जो मज़ा हिंदी में है गुरु वो कहीं और कहाँ। जी नहीं, वहाँ पे बिशप ने नाइट को नहीं मारा है, बल्कि खेला है नाइट f6 और उसके रिस्पॉन्ड में वाइट ने खेला है नाइट g5 और फिर रुक f5, रुक g8 सॉरी। हाँ, और इस ये बार वो वाला अच्छी मूव फॉर्म नहीं है, हुआ। ये अच्छी मूव है गाइस, नाइट को अंदर घुसाया है। मुझे बता दियो कि कुछ मर रहा हो। क्वीन e7 बिल्कुल नहीं, कम ऑन फिलहाल तो- मैन, बाइस्ड। क्वीन e7 दोस्तों। तो क्वीन डाउन होने के बाद भी दोस्तों वाइट यहाँ पे काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं, और अभी वो नाइट d5 खेल के और प्रेशर बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नाइट मर जाएगा तो खेलेंगे नहीं। ओ बिशप ए बी सी डी ई एफ जी g5, बिशप g5 खेला है दोस्तों वहाँ पे। तो एज आई सेड दोस्त, ये आपको इंटरनेशनल मैच तो है नहीं कि आपको सही कमेंट्री सुनने को मिलेगी, लेकिन क्या वहाँ पे अपना। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट काफ़ी प्रेशर कर रहे हैं, और वाइट ब्लैक ने डिफेंस करने की जगह काउंटर अटैक करने की कोशिश की है दोस्तों, d5 खेल के। देखते हैं कि वो पॉन लेते हैं या फिर पॉन लिया है, बिल्कुल। क्वीन f7 दोस्तों, मुझे पता नहीं इस मूव का क्या पर्पस था, बट क्वीन f7, और अब पॉन मारा है विद अ टेम्पो ऑन द क्वीन एंड द रुक। सो यहाँ पर एक तरीके से ब्लंडर किसका? ब्लैक का। ए कैसे कैसे कैसे? आपका क्वीन या रुक में से कोई मरेगा ना, ओ क्योंकि क्वीन हटोगे तो रुक मरेगा। या That bishop on c4 is looking at the queen and the rook. Then we have queen g7 and rook takes on g8 and queen takes on g8. So this position, guys, I would say, well, अब दिया। black is a queen up, but white is still pressing because of the black is ahead in development and he is taking pieces one by one. And look at the material, guys. Now white is just up by 1 point of material, so white has converted this game into an interesting game, and now just pawn takes on c7 and now the king is also open. यार मेहनत करते हैं आदमी, तो चीज़ हासिल करते हैं, लॉन्ग हासिल करते हैं। King takes, now any move will work. Castles developing, or the knight developing the rook. There is a lot to do here. Black is up by a queen, but his queen is not doing anything yet. ये shut up। Queen has not done anything yet. It's just lying there. तो दोस्तों हम यहाँ पे वाइट से नेक्स्ट मूव का इंतज़ार कर रहे हैं। टाइम कंट्रोल बहुत ही अच्छा किया है वाइट ने, वहाँ पे सिर्फ 1.5 मिनट यूज़ किया है अभी तक अपनी क्लॉक पर, तो कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे कि अब बाय क्वीन होने के बाद ब्लैक फ्लैग भी कर दे। ठीक है था। टाइम खत्म करके हरा दो। ओह ओके गाइस, हमें लगा था कि ये मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। टिल नाउ वाइट इज कम्प्लीटली डोमिनेटिंग दिस, एंड नाउ ओके दिस इज अ नाइस मूव बिकॉज देयर वाज सम प्रेशर ऑन दैट pawn फ्रॉम द क्वीन ऑन g8, so he has removed that pawn and also giving a tempo on the bishop. Can you guess, guys, what's going to happen now? I thought it was going to be knight b5, then knight d5, d6 fork, and black would ignore this because black has talent to ignore forks. We have seen, as we have seen in the last game. फॉर्क था गेम में। Knight c5, knight d6.
नाइट C5 पे रुक जा रहा है ना, मतलब बिशप से रुक जा रहा था, तो नाइट अभी नहीं चल सकते। Knight is pinned by the rook, guys. But again, still up by 1 point of material. But black has a queen, and one blunder from white side, black can be completely winning this game, because in end game, queen is just threatening. It's just too dangerous to handle in the end games. Okay, we have h4, h3. Bishop f5, and then white goes e7 check. Okay, that doesn't seems like a good move. Yeah, because of this threat, guys. Whenever you have a check, don't protect the piece that can be created a weakness. क्या कुछ भी बोला। Don't defend a check by a piece that itself can be a weakness in the future. क्या अभी भी कुछ सेंस नहीं बना। कहना क्या चाहते हो भाई? Because that bishop can be a target. The bishop that was used to prevent the check on move 24 could be a weakness, because it was on the next move threatened by bishop e5, and on the next move, if it was not taken, it could have been threatened by knight c5 also, sorry, b5 also. So there were a lot of threats. The move playable here was sort of taking the king back also, but it was not considered at all. Okay, knight d5, threatening to give knight d5 check, and yes, that move has been played on the board. But now what if king c6? C6. If king c6, then rook d6 check. King, let's say where the king can go. मेरा IB कैन पे तो फोन आ रहा है। घुमा के काट लो, यहाँ पे एक हल्का सा कट आएगा। पापा। ओके गाइस, ब्लैक के पापा का फोन आ गया है, तो हमें थोड़ी देर के लिए ये पार्ट कट हो जाएगा, कट। ये पार्ट कट हो जाएगा। मैं बाहर हूँ। हाँ, ये पार्ट कट हो जाएगा। ना डांस कर ले, कट हो जाएगा। यहाँ से पार्ट कट नहीं होगा। ओके गाइस, सो वी आर बैक ऑन द गेम। ब्लैक के पापा का फोन आया था, और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी का भी फोन इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन पापा का नो 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 नो। और वहाँ पे किंग c5 दोस्तों, बिशप f4, थ्रेटनिंग क्वीन टेक्स। There are very high chances of getting fogged when you have a queen and a king in the vicinity of a knight, guys. Oh, क्या ब्लंडर किया? oh. मुझे थोड़ा और आगे चलना था उससे। मेरे कुछ नहीं है ना, मतलब Will black see it? बताना। यही तो देखना है। Will black see it? Okay, if black doesn't see this, then he is a complete good. Very bad, very bad. I mean, take it with the queen, guys. Take it with the queen. What was the problem? It was a clear knight blunder, and in response to a knight blunder, we have a queen blunder, guys. अरे मैं सोच रहा था कि मैं वही सेम नहीं सोच रहा था, लेकिन सोच रहा था कि फिर बाद में वहाँ आके मैं वो कर दूंगा, क्या कहते हैं उस चीज़ को, पिन, मतलब क्वीन पे वो, समझ रहा है ना तू, रुक नीचे ला के वो कर दूंगा मैं। अब ये हाँ, तो वो सीधा क्वीन से नहीं मरेगा। हाँ वही तो, वो प्रोटेक्ट नहीं रहेगा ना, मैंने यही नहीं सोचा, कहीं से प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा वो, यही मैंने It was a clear knight blunder, guys, and maybe a rook blunder, but instead of taking the knight, we saw a queen blunder. So now this position, इसमें टेक बैक नहीं होते क्या? so now this position from being up a queen is now equal in material.
इक्वल नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पॉन है क्वीन साइड पे. So at this level, guys, pawns are really not important, so we can just ignore them. Okay. And also, white has a passed pawn. I don't see how white is going to win this. Sorry, black is going to win this. Actually, is gonna resign, bro. White. and also, Hey. and also Black. now here comes another blunder. He has given his passed pawn. Okay. We अरे have. पासरों की कमी We है had क्या? f4. Even if we had g4, I don't think black has any idea what opposite is. So इसलिए that. g4 was a move here. G4, yeah. Okay. That thing. This is going to be an easy game for white guys, and also Not black very- is very low on time. So even if white plays for a flag, this game is okay. Takes as expected, guys. काफी लो ऑन टाइम है और पास पॉन को जाने दिया, वहां पे किंग को पास नहीं रखा है दोस्तों. वो आसानी से जाके क्वीन बन सकता है दोस्तों. क्वीनिंग स्क्वायर इज ऑफ ऑपोजिट कलर्ड बिशप गाइस. रिमेंबर व्हेन योर बिशप, वो सिर्फ उसके लिए होता है. you shut up. when the bishop is of opposite color of the queening square, then you cannot prevent the bishop from queening. Instead कहना क्या चाहते हो भाई? when queening square is when bishop is of opposite color than the queening square, then there is no way to stop queening other than sacrificing your bishop, of course. So yes, very critical position for black as expected. Instead of being down a queen, white has completely crushed black, and not from some point where he blundered, but actually from the first move only he was crushing, because even before giving his queen he was ahead in development. खत्म. And why maybe black has resigned here. No, he has not resigned, because resigning is not allowed in this game, because we are making it for a video and we want content. Okay. Now we are just seeing some boring dance on the board. Is there a chance of fortress here? Yes. Use content which I have no idea what the fuck does that mean. फोर्ट्रेस मतलब मेरा किंग आगे नहीं आ सकता, जैसे कि यहाँ पे. I have no idea what the heck it is. लेकिन यहाँ पे फोर्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये मूव है बिशप g5, और अब मैं अपना किंग अंदर लेके आ सकता हूँ ये पॉन बिना गवाए. यहाँ से लाके मैं ये पॉन मार सकता हूँ. Okay guys, अब I hope गेम so. काफी बोरिंग हो चुका है. बहुत ज़्यादा. नहीं ये ड्रॉ है वैसे मेरे ख्याल से. सही में? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ अंदर आके इस पॉन को मार नहीं पाऊंगा ना. तो इसी के साथ दोस्तों अब हम यहाँ पे ये एंड कर रहे हैं. मुझे बस 20 सेकंड वो करना है स्टॉल. हमारे पास 20 सेकंड फालतू है नहीं जो वेस्ट करें हम. See? Nice ना? क्या चलूँगा मैं? क्या? Nothing. ओके, ब्लैक के पास 4 सेकंड है गाइस. 3 सेकंड. रिपीटेड मूव डाल के ड्रॉ कर देता हूँ. दोस्तों हम आपको बता दें, ड्रॉ के लिए दोनों साइड से मूव रिपीट होनी चाहिए, और वहाँ पर ब्लैक फ्लैग हो गए हैं. तो इस तरीके से दोस्तों अब बाय क्वीन होने के बावजूद भी वाइट ने ब्लैक को कम्प्लीटली क्रश कर दिया है. बस और नहीं हो पाएगा मेरे से. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. खेतों में हल Get किया out of मैंने. here.